अच्छा, जो अवार्ड आपने जीता है, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, तो इसके हवाले से बताइएगा लोगों को कि लोग समझ सकें कि बुनियादी तौर पर है क्या, और पाकिस्तान में बाकी लोग इसके लिए फिर मेहनत कर सकें और ये अचीव कर सकें। फिडिक फिडिक जो है वो एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है। इसके डिफरेंट हर रीजन के हिसाब से उसके अपने अपने चैप्टर्स हैं। फिडिक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स। इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इसमें एक एशिया पैसिफिक का चैप्टर है। उस एशिया पैसिफिक में कुछ 22 से 23 ममालिक उस फेडरेशन के साथ रजिस्टर्ड है, जो कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी है। और हर साल फिडिक एशिया पैसिफिक जो है वो एक अवार्ड सेरेमनी करता है, एमर्जिंग लीडर्स अवार्ड। तो इस दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेशन गई, और पाकिस्तान की तरफ से जो नॉमिनेशन गई उसमें ये अवार्ड पाकिस्तान ने हासिल किया। ये अवार्ड बिल्कुल पाकिस्तान को पहली दफ़ा मिला है, और बहुत सारी कंट्रीज़ के दरमियान कंपटीशन हुआ, नॉमिनेशंस गईं, उसमें से ये अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के पास आया है। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि एक यंग इंजीनियर और यंग इंजीनियर को, पाकिस्तानी यंग इंजीनियर को इन्होंने एमर्जिंग लीडर्स अवार्ड से नवाजा। जब ये एमर्जिंग लीडर्स अवार्ड की नॉमिनेशन आ रही थी, तो उसमें जो क्राइटेरिया था उसमें कुछ 3 से 4 चीज़ें थी। जो क्राइटेरिया मीट करता है उसको, अगर उसमें से उसकी सिलेक्शन होनी थी उसकी वैल्यूएशन के बाद। तो उसमें एक क्राइटेरिया तो था कि आपने इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए कोई रिसर्च का प्रोग्राम या कोई इंडस्ट्रियल प्रोग्राम कोई किया हो, आपने कोई एक्टिविटी की हो। तो उसमें मैंने कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स वगैरह, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, HEJ, ICCBS के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह डिज़ाइन किए थे। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम जो मुतवासित तबका है उनके लिए कुछ स्कीम्स वगैरह डिज़ाइन की थी, कोयटा के लिए और डिफरेंट शहरों के लिए। तो एक वो मेरी नॉमिनेशन में, एक एवेल्यूशन में जो थी मेरी, एक सबमिशन ये थी। इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक में अगर कोई आपने कोई अपना कोई काम किया है, कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट रही है तो उसको दिखाना था। तो मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से भी है। FM 101 कराची का रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ। तो मैं अपने उस चैनल के थ्रू मैं डिफरेंट अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करता रहता हूँ, जिसमें आपकी जहेज़ को रोकने की कुछ चीज़ें हैं, फिर आपकी सोशल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, आपके कानून को फॉलो करवाने की चीज़ें हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स, फिर ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हैं, थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। फिर आपकी, अभी मैंने एक रीसेंट जो है रेडियो पाकिस्तान से एक प्रोग्राम होस्ट किया है पूरा, जो कि वुमेन हरेसमेंट पे था। वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UN की तरफ से था। उस प्रोग्राम को मैंने रिसेंटली होस्ट किया है। और ये मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है मैं एशिया पैसिफिक से रिलेटेड करता रहता हूँ। फिर इसमें एक एवोल्यूशन क्राइटेरिया में चीज़ थी कि आपने यंग इंजीनियर्स के लिए या फ्यूचर लीडर्स के लिए आपने क्या एक्टिविटीज़ की है। तो फ्यूचर लीडर्स और यंग इंजीनियर्स के लिए मैंने कुछ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के प्लेटफॉर्म्स है, जो कि एक कमेटी है, यंग इंजीनियर्स डेवलपमेंट कमेटी, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। उस कमेटी के थ्रू हमारे चेयरमैन इंजीनियर नजीब हारून की लीडरशिप, हमारे कन्वीनियर हैं इंजीनियर नासिर खलीली, उनकी सरबराही में हमने कुछ यंग इंजीनियर्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोग्राम है पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम। उस पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये कर रहे हैं कि जो भी इंजीनियर पास आउट होता है उसको 6 महीने तक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उसको कहीं नौकरी पे भी लगवाता है, और उसको 6 महीने के 30,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपीज़ उसको PEC पे कर रहा होता है। तो एक ये हमारी यंग इंजीनियर्स के लिए कोशिश थी, काविश थी। फिर इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने यंग इंजीनियर्स डेवलपमेंट कमेटी के प्लेटफॉर्म से प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया है। वो अभी हमने कराची से स्टार्ट किया है, NED यूनिवर्सिटी में ये ट्रेनिंग हो रही है। 500 से 550 बच्चों को फ्री पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यंग इंजीनियर्स डेवलपमेंट कमेटी के प्लेटफॉर्म से हम उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट जो है वो 40,000 रुपये है। वो इंजीनियर 40,000 रुपये की वो ट्रेनिंग फ्री हासिल कर रहा है। इसी तरह कराची के बाद अभी हमारा आगे प्लान लाहौर के लिए है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, जितने हमारे रीजन्स हैं उसमें हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो हमारी छोटी-छोटी इंजीनियरिंग के लिए मैं सेमिनार्स और वर्कशॉप खुद ऑर्गेनाइज़ भी कर रहा होता हूँ। खुद उस पे मैं कभी-कभी स्पीकर के तौर पे शामिल भी हो जाते हैं, क्योंकि बोलने का ज़्यादा शौक है, बात करने का ज़्यादा शौक है, तो हम ये एक्टिविटीज़ भी सरअंजाम दे रहे होते हैं। फिर इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जिसकी सबसे ज़्यादा मार्किंग थी, वो थी आपने सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी के लिए अगर कोई काम किया है, तो उसकी सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। तो सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी के लिए जो मेरे रब ने मुझसे कुछ चीज़ें करवाई, उसमें सबसे बड़ा इवेंट जो मेरे लिए बहुत बड़ा हादसा है, वो है 2005 का ज़लज़ला। उसके लिए जो बहुत तबाहियाँ हुई और बहुत मामलात हुए, तो उसमें हमने कराची में PF म्यूज़ियम में हमने एक पूरा
निज़ाम बनाया है वहाँ पे, जिसको लीड कर रहे थे फ़ख्र आलम, जो कि पाकिस्तान का ख़ुद फ़ख्र है। उन्होंने इसको हेड किया। हम डिफरेंट राशन ड्राइव्स और चैरिटी के काम और जो मामलात थे वहाँ पे, कपड़े लाना, राशन जमा करना, फिर उसकी सॉर्टिंग करना, कपड़ों को हर साइज़ के हिसाब से उसको अलग-अलग करना, वो सारे हमने काम किए। फिर 2009 और 10 में सैलाब जो आया, तो उस सैलाब में 2009 में हमने सिंध के छोटे-छोटे इलाकों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स, मैनुअल फ़िल्ट्रेशन प्लांट, जो कि हर कोई ईज़ी एक्सेस उसको कर सके, उसको मामलात को यूज़ कर सके, वो किया। फिर हमने इसके बाद वहाँ पे उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है सैलाब की वजह से बेघर हो गए। तो हमने फिर उनको शेल्टर के लिए हमने छोटे-छोटे वुडन के स्ट्रक्चर्स बनाए, वुडन कैंप्स बनाए, जो कि लो कॉस्ट भी था और वो इफ़ेक्टिव भी था कि उनको हम मुंतकिल कर सकें उधर, वो किया। फिर 2010 का फिर एक ज़लज़ला आया आपके सिंध में, उसमें फिर हमने एक पूरी डोनेशन और राशन ड्राइव और शेल्टर ड्राइव की, जो कि मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से लॉन्च किया। उसको लॉन्च करने में ये किया कि हमने यहाँ से पूरा सारा फूड और राशन लेके हम सिंध के डिफरेंट छोटे-छोटे गाँव देहात में गए, जो इफ़ेक्टीज़ थे उनको हमने राशन प्रोवाइड किया और हमने उनको वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद अगर आगे आते हैं तो हमारे पास 2015 गालिबन या 2014 में हीट वेव का सिलसिला शुरू होता है। तो उस हीट वेव में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ मिलके, कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलके हमने कुछ ड्राइव शुरू की, जिसमें राशन ड्राइव भी थी, शेल्टर ड्राइव भी थी। फिर मेडिसिन्स की बहुत कमी हो गई थी उस दौर में, वो मेडिसिन प्रोवाइड करना, लोगों को पानी प्रोवाइड करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ थी और मेरे रब ने मुझसे करवाया और शायद उन लोगों की दुआओं का ही नतीजा है कि ये अवार्ड जो है मुझे मिला है। अच्छा, 2 सवाल मैं करूँगा आपसे। एक तो ये करूँगा कि जो आपने कहा कि लो कास्ट घर के हवाले से जी, जी। आपने बताया, जी। तो वो प्रैक्टिकल है, उसके हवाले से बताइए, क्योंकि लोग अगर सुनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात, बनने का ख्वाब है घर बनाने का, तो इस हवाले से आप बताएँ क्या आपका लो सोच है? कॉस्ट, हम बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग एन डिज़ाइनर, हम ये करते हैं कि फाइनेंसेस देखते हुए, बजट्स देखते हुए, हम उनको उसकी फ़िज़िबिलिटी वैसे तैयार करते हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमने विन भी किया हमने। उसमें यही था कि आपने मिनिमम पैसे में मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन देनी है। अब हम उसमें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाते थे और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग ये है कि आपने मैक्सिमम नेचुरल लाइट प्रोवाइड करनी है, नेचुरल आपने वेंटिलेशन और हवा प्रोवाइड करनी है। तो वो घर इस तरह के डिज़ाइन होते हैं कि आपकी बिजली का कम खर्च होता है, रोशनी ज़्यादा आएगी तो आपने बल्ब नहीं खोलने, लाइटें नहीं खोलनी, हवा अच्छी है तो आपके फ़ैन का यूटिलाइज़ेशन, एसी का यूटिलाइज़ेशन वो आपका कम हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने उसमें प्लान की थी और ये इंजीनियरिंग बहुत जदीद होती जा रही है, तो ये आगे जाके और बेहतरी आती जाएगी और चीज़ें इकोनॉमिकल होती जाएँगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे प्लेटफ़ॉर्म से हुई हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, ये बताइएगा कि जो आपने कोर्स के हवाले से बताया कि 40,000 रुपए वाला जो जी, कोर्स है वो हम फ्री करवा रहे हैं, फ्री करवा तो रहे हैं। वो सिर्फ कराची की हद तक है या नहीं, मुस्तकबिल में आप सोच रहे अभी हैं? हमने कराची में शुरू किया और मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ दिसंबर और स्टार्ट ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोग्राम इन लाहौर। उसके बाद फिर इस्लामाबाद, उसके बाद फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में हम इसको लॉन्च कर रहे होंगे और ये आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान पूरा आप कवर पाकिस्तान करना इसमें हम चाहते हैं। कवर करेंगे और जितने हमारे यंग इंजीनियर्स हैं उसकी हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि 2012 के बाद से जो पास आउट है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं फुल डे ट्रेनिंग है और उस फुल डे ट्रेनिंग की वजह से ये कि जितना इंसान पुराना प्रोफेशनल होता जाता है, उसके पास वक़्त कम होता जाता है, तो वो पूरे दिन की वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो हमने इसको यंगस्टर्स के लिए रखा रखा है और यंग इंजीनियर्स के लिए रखा है कि जो इससे मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन हो सके। यानी मतलब इस कोर्स का मकसद ये है कि हुनर प्रोवाइड करना है हुनर बेसिकली। प्रोवाइड करना है, और कितने अरसे तक ये ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इसमें डिफरेंट बैच है। जिस तरह मैंने कहा कि इसमें अभी कराची में हमारे पास 550 बच्चा इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है। तो 25-25 बैच जो है वो बनाए गए हैं, 25-25 स्टूडेंट्स के बैच बनाए गए हैं। इसमें हर किसी का शेड्यूल अलग-अलग है। ये गालिबन 3-4 महीने की पूरी ये ट्रेनिंग होगी, जिसमें अलग-अलग बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर रहे मतलब होंगे। ये कोर्स करने के बाद तकरीबन बंदा ये इंजीनियर बन जाए आपको प्रैक्टिकली? वो प्रैक्टिकल उसके पास एक एडिशनल स्किल आ जाएगी, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में देखते हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री सबके पास है, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है। तो जब ये इसके पास ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाएगा जो कि डिजिटलाइजेशन पे भी है, जो फिजिकल नॉलेज पे भी है, टेक्निकल नॉलेज पे भी है, फील्ड नॉलेज पे भी है, जब वो हासिल कर लेगा तो उसके लिए पैसा कमाने की, उसके पास मुल्क से बाहर अच्छी जॉब तलाश करने की, इस मुल्क में रहते हुए कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनेगी। उसको लोगों में डिमांड भी बढ़ जाएगी उसकी
और उसके बाद एक अप्रूव्ड सर्टिफाइड वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसको वो कैश करवा सकता है अपनी नॉलेज प्रोवाइड करके।